अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगती हो तो इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें और अपना प्यार सपोर्ट भी। धन्यवाद। हमें अपने आसपास चापलूस लोगों को नहीं रखना चाहिए। वो हमेशा अपने फायदों के बारे में ही जानते हैं। ये कहानी शिकार का उदाहरण पंचतंत्र स्टोरी विद मोरल स्टोरी भी इसी के बारे में है। कई दशक पहले की बात है। एक घने जंगल में कई जानवर बसे हुए थे। इनमें एक शेर भी था और उसकी सेवा में लोमड़ी, भेड़िया, चीता और चील जैसे जानवर थे। शेर ने फॉक्स को अपना सहायक, चीता को अपना अंगरक्षक और भेड़िया को अपना रक्षक बनाया था। इसके अलावा चीता जंगल की खबरें भी सामने आई। उसका काम खबरदार की तरह था। इन चारों को चापलूस मंडी कहा जाता था। भले ही वे शेर द्वारा शीश पर थे, लेकिन दूसरे जानवर उदाहरण चापलूस चिल्लाता हंसता था। जनता को पता चला कि चारों को कोई काम नहीं मिला, लेकिन शेर की चापलूसी अपार थी। रोजाना चारों ओर के जानवर शेर के सम्मान में शब्द कह रहे थे, जिससे वह बहुत खुश हो गया था। जब भी वह शेर का शिकार करता है और उसके बाद अपने सहायकों को भी अपना हिस्सा दे देता था। इसके परिणाम स्वरूप फॉक्स, भेड़िया, चीता और चील का जीवन बहुत आरामदायक था। एक दिन चील ने अपने सभी चापलूस दोस्तों को बताया कि काफी दिनों से सड़क के पास एक उबड़ खाबड़ हो गया है। भेड़िया ने पूछा कि यह आपके काफिले से बिछड़ गया। फॉक्स ने इस सवाल के साथ ही कहा कि कायर वो भी कुछ हो, हम उसका शिकार करवा सकते हैं शेर से। इतने सीधे फॉक्स शेर के पास के दीप और बड़े ही प्यार से बोली, महाराज, हमारी दूत खबर लेकर आया है कि हमारे एक घुंघराले इलाके में ज्ञान रोड के किनारे डूब गया है। मुझे किसी ने बताया था कि इंसान जिस कोयले पालते हैं उसका स्वाद काफी अच्छा होता है। बिल्कुल सही भोजन के शौकीन। अगर आपने कहा तो मैं यह करवा दूं कि वह आपका शिकार है। फॉक्स की इस खबर को सुनकर दंग रह गए। शेर ने इसकी समीक्षा की और उसे स्वीकार कर लिया। उन्होंने यह निर्णय लिया कि घुंघरू का शिकार करने का प्रयास किया जाएगा। अगले ही दिन शेर का घुंघराला पीछे चला गया और जंगल के एक कोने में उसे देखा। उल्फ शेर को देखकर डर के मारे की कोशिश की जाती है, लेकिन उसकी हालत काफी खराब है। उसके पानी के स्ट्रोक्स हो गए हैं। शेर ने घुंघरू से कहा, दोस्त, चुनाव परिणाम इतना बुरा क्यों है? घुंघरू दुखी मन से उत्तर देता है, महाराज, आपको क्या पता नहीं कि मानव कैसे होते हैं। मेरे साथ जीवन भर एक व्यापार किया और अब मैं बीमार हो गया तो मुझे छोड़ दिया। उसने सोचा कि मैं उसके लिए कोई काम नहीं कर सकता, इसीलिए वह मुझे अकेला छोड़कर जा रहा है। अब आप ही मेरा शिकार करके मुझे मुक्ति दिलाइए। इन शब्दों से शेर का दिल दुखी हो गया। उसने यह तय कर लिया कि यह चेतावनी दी गई है कि घुंघरू का कोई शिकार नहीं होगा। शेर की इस दयालुता को देखकर चारों ओर से चापलूस जानवर आश्चर्यचकित रह गए। मध्यम आवाज में भेड़िया ने कहा कि यह तो कोई बड़ी समस्या है, लेकिन हम इसे किसी भी तरह से स्वीकार कर लेंगे। जंगल के राजा के आदेश के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। घुंघरू अब उसी जंगल में सार्वभौम से रह रहा था। वह अच्छी तरह से हरी घास खाता था और एक दिन वह पूरी तरह से स्वस्थ हो गया। वह हमेशा शेर के प्रति आदर भाव बनाए रखता था और शेर के दिल में भी उसके लिए दया और प्यार था। अब शेर की शाही गाड़ी भी स्वस्थ घुटनों से थी। वह शेर के चारों ओरिएंटेशन को अपनी पृष्ठभूमि पर रखकर गया था। एक दिन चापलूस ने जंगल के राजा शेर से हाथी का शिकार करने की अनुमति नहीं दी। शेर ने स्वीकार कर लिया, लेकिन वह हाथी का शिकार करने निकला और उसे बहुत चोट आई। अब बीमार शेर बिना किसी तरह का शिकार किए अपनी जिंदगी जीने लगा। उसकी सहेली भी बोलती रह गई और उसके मन में यह बात आई कि वे इस कठिन समय में कैसे अपनी भूख मिटा सकते हैं। सभी ने मिलकर एक योजना बनाई और इसे राजा पर रख दिया।
सबसे पहले भेड़िया ने कहा था कि महाराज आप कितने दिनों तक अलग रहेंगे? मेरा शिकार करके मुझे खाओ, आपकी भूख मरेगी। फिर से देखने लगी राजा साहब, भेड़िया का मांस खाना नहीं होता है, आप मुझसे संपर्क करें। चील दांतों को पीछे झुकाते हुए फॉक्स बोली, तुम्हारा मांस इसमें ही लगकर रह जाएगा, आप इसे मेरे पास छोड़ दे। एकदम सही से फिर चीता बोला कि इसके शरीर में आपके सिर्फ बाल ही मिलेंगे, आप मुझसे अलग घरेलू सामान खरीदें। ये सब उन चापलूस स्पीकर का ड्रामा था जिसे घुंघराला समझ में नहीं आया। उन्होंने भी बिल्कुल सही कहा था कि महाराज मेरी जिंदगी तो आप ही की दी हुई है, आप इस तरह से शेयर क्यों ना करें, आप मुझे शामिल करें। चारों चापलूस नाव को इसी बात का इंतजार था। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि ठीक है महाराज, आप घोड़े को ही खा लीजिए, अब तो ये खुद ही कह रहा है कि मुझे खा लो और इसके शरीर में मांस भी काफी ज्यादा है। अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है तो इसका शिकार हम कर सकते हैं। इतना ही कहते ही चीते और भेड़िए ने मिलकर एक साथ मिलकर उस पर हमला कर दिया। कुछ ही देर में घुंघरू की मौत हो गई। नैतिक कहानी, अपने आसपास चापलूस लोगों को नहीं रखना चाहिए, वो हमेशा अपने फायदों के बारे में ही जानते हैं। अगर आपको हमारी स्टोरी शिकार का विनाश पंचतंत्र स्टोरी विद मोरल स्टोरी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और कमेंट में जरूर बताएं कि कैसी लगी हमारी स्टोरी।